हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास सिक्स्थ साइंस चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं। डिफरेंट तरह के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं फूड के, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वो फूड में प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स से वो हमें मिलते हैं। हमने प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट भी देखे थे कि किस तरह हम कुछ जनरल टेस्ट से फूड में इनकी प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं। यदि आपने हमारे वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट जो है वो मिलती रहे। आप आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अवर बॉडी। अब हमने अभी तक ये देखा कि फूड में ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट तो हैं, बट क्या रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को इन न्यूट्रिएंट्स की, क्यों ज़रूरी है ये हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स, तो हम इनके बारे में देखेंगे। तो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं डिफरेंट तरह के फंक्शंस प्ले करते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट जो है मेनली क्या है, एनर्जी सोर्स से। हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, है ना। तो मेनली जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। हमारी बॉडी को एनर्जी देने का मेन काम जो करता है वो कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। और इसीलिए फूड में जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हम लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट ही लेते हैं। डिफरेंट मतलब कि देखिए हम मैक्सिमम क्या खाते हैं फूड में, चपाती, राइस वगैरह, सीरियल्स ज़्यादा खाते हैं। तो ये जो है दे आर कार्बोहाइड्रेट रिच कंपाउंड्स। तो इसीलिए क्योंकि हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो जो फुलफिल होती है वो किससे होती है, कार्बोहाइड्रेट से होती है। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। हमारी बॉडी में फैट भी एनर्जी देने का काम करता है। एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज फ्रॉम द फैट इज मोर। बट यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि फैट एनर्जी ज़्यादा देने के बावजूद हम क्वांटिटी ज़्यादा किसकी ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो इजी होता है। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, फैट के डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। और इसीलिए हम फैट कम क्वांटिटी में लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा क्वांटिटी में। और इसका एक डिसएडवांटेज बोल सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी में फ़ैट ज़्यादा क्वांटिटी में जाने लगता है तो ये जो है स्किन के नीचे ओबेसिटी के फॉर्म में जमा होने लगता है। और इसीलिए फ़ैट को स्टोर्ड फूड मटेरियल भी कहा जाता है या स्टोर्ड एनर्जी इन फॉर्म भी कहा जाता है। तो फैट गिव मच मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में फैट का सेम अमाउंट ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। इसके बाद फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये क्या कहलाते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स। याद रखिएगा, फैट और फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या कहला रहे हैं, मेनली एनर्जी गिविंग फूड्स कहलाते हैं इनसे, क्योंकि बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब प्रोटीन क्या क्या फंक्शन है, हमारी बॉडी में ग्रोथ और रिपेयर का काम करता है। ग्रोथ मतलब हम छोटे थे, धीरे धीरे बड़े होते गए, तो ये जो ग्रोथ हो रही है हमारी बॉडी में किसके कारण हो रही है, प्रोटीन के कारण हो रही है ना। बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक क्यों बोलते हैं, जैसे एक बिल्डिंग का फॉर्मेशन छोटी छोटी ब्रिक से होता है, इसी तरह प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स जो है हमारी बॉडी में सेल का फॉर्मेशन करते हैं और सेल्स मिलके हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करती है। तो इसीलिए बिल्डिंग ब्लॉक भी बोला जाता है प्रोटीन्स को। इसके अलावा रिपेयरिंग से क्या मतलब है, आप गिर गए, गिरने के बाद हमेशा तो हम डॉक्टर के यहाँ या दवाइयाँ नहीं लेने जाते हैं। कुछ टाइम बाद क्या होता है, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में रिकवरी होने लगती है, हम अपने आप ठीक होने लगते हैं, जो घाव है वो भरने लगता है। तो वो क्यों होता है, प्रोटीन के कारण। प्रोटीन हमारी बॉडी में कहीं भी कुछ भी चोट लगी है या अंदर कुछ सेल डैमेज हुई हैं तो वो ऑटोमेटिकली प्रोटीन जो है उन्हें रिपेयर करने का काम करता है ना। अब फूड्स जो है प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। ये याद रखिएगा, हमने प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड बोला है और कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को क्या बोला है, एनर्जी गिविंग फूड। हमें इन दोनों से एनर्जी मिलती है और प्रोटीन हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा एक मेन कंपोनेंट से विटामिन जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किससे प्रोटेक्ट करेगा, डिजीज़ से प्रोटेक्ट करेगा। हमारी बॉडी में
कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स जब एंटर करता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उससे फाइट करती है, और इस फाइट को फाइट में हेल्प कौन करते हैं, विटामिन्स करते हैं। ये विटामिन्स जो होते हैं हमारी बॉडी को डिजीज़ फ्री रखने में हेल्प करते हैं। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। इसके अलावा हमारी बॉडी के बोन्स को, आइज़ को, टीथ को, है ना, इन सबको मजबूत रखने का काम भी कौन करते हैं, विटामिन्स करते हैं। अब देखिए विटामिन्स भी आपको पता है डिफरेंट टाइप के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन होते हैं, 6 टाइप के। तो अब इसमें जो विटामिन ए, डी, ई, के है, ये जो होता है ये फैट सॉल्युबल होता है। फैट सॉल्युबल मतलब इनको बॉडी में डिज़ोल्व होने के लिए, फंक्शनिंग करने के लिए फ़ैट की रिक्वायरमेंट होती है। और विटामिन बी और सी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल मतलब ये वाटर में डिज़ोल्व होकर हमारी बॉडी में फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब डिफरेंट टाइप के विटामिन्स जो हैं वो डिफरेंट फूड आइटम्स से मिलते हैं। एक ही तरह के फूड आइटम्स में सारे तरह के विटामिन्स नहीं होते हैं, और अलग अलग तरह के विटामिन्स जो हैं वो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को हेल्प करते हैं फंक्शन करने में। जैसे विटामिन ए, अब विटामिन ए जो है वो क्या करता है, कीप्स अवर स्किन एंड आई हेल्दी। आपने सुना होगा कि आँखों के लिए जो होता है विटामिन ए जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसलिए। और विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, कैरेट में होता है विटामिन ए सबसे ज़्यादा, है ना। तो इसीलिए उसमें बोला जाता है आँखों के लिए खाना चाहिए। तो विटामिन ए जो होता है वो किस में हेल्प करता है, हमारी आइज़ को और स्किन को हेल्दी रखने के लिए। विटामिन सी जो है हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और बहुत सारी डिजीज़ को हमारी बॉडी से दूर रखता है। और अभी आपने सुना होगा कोरोना से बचने के लिए भी विटामिन सी ज़्यादा खाने को बोला जा रहा है। और विटामिन सी मेनली किस में होता है, साइट्रस फ्रूट्स में। साइट्रस मतलब जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें मेनली विटामिन सी होता है, जैसे ऑरेंज हो गया, आपने लेमन हो गया, है ना। तो इन सब में जो है आंवला, सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में मिलता है। तो इन सब में विटामिन सी काफ़ी क्वांटिटी में होता है, और इसलिए विटामिन सी जो है हमारी इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाता है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन डी जो होता है वो किस में हेल्प करता है, हमारी बॉडी कि बोन्स को मजबूत बनाता है और दांतों को मजबूत बनाता है ना। बोन्स एंड टीथ को हेल्दी रखने में हेल्प करता है विटामिन डी। अब विटामिन डी जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप के फूड में तो मिलता ही मिलता है, इसी के साथ साथ जो सनलाइट है जब हमारी स्किन पे आती है तो ये भी विटामिन डी का फॉर्मेशन करती है। इसलिए सुबह की जो सनलाइट है वो ज़रूर लेना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है ना। तो इस तरह से ये हमने किस किस के फंक्शन देखे, विटामिन ए के, विटामिन सी के और विटामिन डी के। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। हमारे वीडियोस आप देखते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मैसेज करके, कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो